बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने जो पिछली वीडियो आपके लिए बनाई थी वो थी 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आगे मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करके दे रहा हूँ और इंतहाई आसान तरीके से करके दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। तो चलता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, अगेंस्ट वायर स्पोर्टिंग वायर। स्पोर्टिंग वायर होती है जो ये एक पोल है, पोल के साथ जो ज़मीन पर एक तार को खींचा जाता है वो स्पोर्टिंग वायर होती है। रन फ्रॉम द मिडल ऑफ द अनटिलेटिंग पोल ऑफ द ग्राउंड। ये पोल है, टावर, खंबा है जो बिजली का हो या किसी का भी है। द वायर मेक एन एंगल, और जो ये एंगल बन रहा है 78.2 का डिग्री का एंगल है विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ये पोल की बेस है, इससे ये जो वायर जमीन में जो गाड़ी गई है ये 3 मीटर का डिस्टेंस है इसका फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। फाइंड द हाइट। आपने ये हाइट मालूम करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल की हाइट फाइंड करनी है। हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल जो है वो L और P होगी आपकी। तो मैं ये लिख लेता हूं, हाइट ऑफ पोल ये हमारे पास है L और P, जबकि ग्राउंड बेस पर जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है और M जो है वो मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ PL, जो ये है PL का जो मिड पॉइंट है वो M है, और MG जो है M और G, ये जो MG है ये वायर है, इज गे वायर, ये जो वायर लगाई गई है यहाँ पर है। अब हमने इसको देखना है कि सबसे पहले तो हमने ये हाइट मालूम करनी है M और P की, परपेंडिकुलर या इसका एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन चीज है वो है मेजरमेंट एंगल ऑफ G इज इक्वल टू 78.2 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ गया है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है tan का, tan थीटा इज इक्वल टू MP बाय GP, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है tan थीटा की वैल्यू 78.2 और जो हमारे पास mg है वो हमने मालूम करना है, और gp जो हमारे पास है वो हमारे पास 3 मीटर है। तो यहाँ पर ये 3 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हम tan की वैल्यू लेंगे, और जो tan की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है, कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर पे tan का बटन दबाएं, 78 लिखें और आप वैल्यू ले लेंगे। मेरे पास जो आ रही है 4.78673 आ रही है MP। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 4.78673, तो MP जो हमारे पास है ये इसकी वाइट निकल आएगी। तो ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ गया 14.36 मीटर। अब हमने जो है MP ये हमने निकाल ली है, MP हाफ हाइट निकाल ली है 14.36 मीटर। अच्छा जी, पोल जो था वो LM था और इसके मिड में जो है ना M पॉइंट था जो कि वायर लगाई गई थी, स्पोर्टिंग वायर। अब हमने इस पूरे पोल की हाइट मालूम करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ पोल
हाइट ऑफ पोल, तो हाफ थी, हाफ ही हमारी ये निकल आई है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हाफ को, तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट हाइट यहाँ से लेकर और यहाँ तक हाइट निकल आएगी। पहले हमने हाफ निकाली, ये हाफ है हमारे पास, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एल पी जो है हमारी वो हाइट निकल आएगी, और ये हमारे पास 28.72 मीटर ये हमारा आंसर है। ये पोल की हाइट थी जो हमने निकाल चुके हैं। इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ रोड इज inclined at an angle 5.7 degrees. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. How high above sea level are we? अब ये 2 मील सफर कर रहा है, आपको रोड जो है ऊपर की जाने जा रहा है, 2 मील रोड ड्राइव कर रहा है, ये आपने हाइट मालूम करनी है, और एंगल जो है 5.7 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ पर जो है जब हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो हाइट यानी कि एल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस दो चीजें गिवन हो और एंगल गिवन हो, अगर एंगल और हाइपोटेनियस एंगल्स और हाइपोटेनियस गिवन हो तो हाइट हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा का जो फार्मूला है हमारे पास वो है BC एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय AC हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास जो है वो साइन का फार्मूला लग जाएगा। अब हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास गिवन है 5.7 डिग्री, और हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो है हमारे पास AC इज इक्वल टू 2 मील, और हमने BC जो है हाइट वो फाइंड करनी है, ये हमने हाइट फाइंड करनी है। तो साइन हमारे पास आ गया, इसके बाद थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5.7 डिग्री, और BC हमारे पास जो है वो हमने मालूम करनी है हाइट, और AC हमारे पास 2 मील्स है। अगर हम साइन फिर 5.7 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास निकलेगी 0.099319। कैलकुलेटर से निकाल लें, ये हाइट हो गई डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाइट निकल आएगी हमारे पास। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 0.199 मील्स ये हमारी हाइट निकल आई है, और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, our television antenna of 8 feet height is located on the top of the house. अब ये मेरे पास हाउस है BC ये जो है हाउस की हाइट है, और B से लेकर A तक AB जो है वो हाइट ऑफ एंटीना है 8 फुट, यानी कि ये छत पर जो एंटीना लगाया गया है वो 8 फुट जो है ऊंचा है, 8 फुट AB जो है ये एंटीना की हाइट है, और जो हाउस की जो हाइट है वो BC है, हाइट ऑफ हाउस, इसको मैंने H से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर जब अगर ये बेस है DC बेस है ग्राउंड की जो है, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ये टोटल एंगल जो बन रहा है हमारे पास CDA 21.8 एंगल बन रहा है हमारे पास, या हम इसको ADC भी बोल सकते हैं। ADC 21.8 ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है, मेजरमेंट एंगल ADC 21.5, और जो हाइट है हाउस की उस पर जो एंगल बन रहा है वो 17 डिग्री का बन रहा है BDC। तो BDC जो एंगल है ये हाउस की छत का जो एंगल है वो है 17 डिग्री का, और जो एंटीना से बन रहा है वो 21.8 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह ये डायग्राम की आपको समझ आ गई होगी। फ्रॉम
पॉइंट एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री का, ये टॉप का जो हाउस का है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंटीना का जो बन रहा है 21.8 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, आपने जो फाइंड करनी है वो ये हाइट फाइंड करनी है, बी सी आपने फाइंड करना है। तो बी सी जो है ये आपने फाइंड करना होगा। एक्सक्यूज मी। अब आपने एक फार्मूला लगाना है जो कि पूरा यहाँ पर लगाना है, ए डी सी, ये आपने पूरी लेनी है, ए और सी जो है कंप्लीट हाइट लेनी है, और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपकी बेस लाइन हो गई। तो मैं लिखूंगा tan, tan का फार्मूला लिखूंगा, एंगल ए डी एंड सी इज इक्वल टू, तो ये बी सी और डी सी और बी सी ये आपके पास आ गई। और ये जो आपके पास है बी सी, यहाँ पर आप देखें तो बी सी आपके पास है एच, और tan ए डी सी यहाँ पर लिख दें, tan एंगल ए डी सी, और यहाँ पर बी सी जो है वो एच को रिप्रेजेंट कर रही है, एच इसकी हाइट हो गई, और डी सी। इसके बाद आप ये कर लें कि जो हमारे पास ए डी सी है, ए डी सी ये तो हमारे पास 28 है, लेकिन अगर हम इस हाउस के निकाल रहे हैं तो बी डी सी बनेगी, ये बी डी सी, इसको बी डी सी क्या है, और बी डी सी जो एंगल है वो आपके पास 17 डिग्री का है, तो tan इसको 17 डिग्री एच बाय डी सी ये लिख रहे हैं। इसके बाद अब आपने निकालनी है ए डी सी की, इसको नंबर 1 करके छोड़ दें यहीं पर ही। अब आप निकालें इस पर पूरी हाइट को, इस यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट को कंप्लीट इसको हल करेंगे। तो कंप्लीट हल करने के लिए हम लिखेंगे tan ए डी सी इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख देंगे, अब यहाँ पर h में ए जो हमारे पास है, ए सी जो है, ए और सी हमारे पास इक्वल होगा 8, फिर ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, और बी सी हमारे पास h आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इसका पहले फार्मूला लिख देते हैं कि ए सी डिवाइडेड बाय डी सी। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास tan ए डी सी हमारे पास कंप्लीट हो गया 21.8 डिग्री, और ए सी हमारे पास जो है वो है 8 प्लस एच और डी सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड कर दें। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट पे करें और राइट पे करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा h प्लस 8 आवर डी सी डिवाइड h बाय डी सी इज इक्वल टू tan 21.8 डिवाइडेड बाय tan 17 डिग्री। इसके बाद इसको ये कर लें कि h प्लस 8 डी सी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी ऊपर आ जाएगा, h नीचे आ जाएगा, डी सी से डी सी कैंसिल हो जाएगा, और इनकी वैल्यू आप निकाल लें। तो ये आप जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.39997, और tan 17 की वैल्यू है 0.30573। यहाँ पर अब हमारे पास जो आ गया है वो है h प्लस 8 आवर h, और
इसको मैं अब कर रहा हूँ, इसका जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 1.30824। इसके बाद आपने ये करना है कि इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लें तो ये h बाई एच हो जाएगा, प्लस 8 बाई एच हो गया, 1.30824 हो गया, h से कैंसिल 1 आ गया, 1 प्लस 8 बाई एच 1.30824। इसको इधर ले आए, 1 माइनस 1.30824, और ये वैल्यू आप बल्कि इस तरह करें कि आप इसको 8 बाई 8 को यहीं रहने दें, 8 बाई एच को, और ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास 0.30824 8 बाई एच, इसको 8 के नीचे डिवाइड कर देंगे, 0.30824, और h जो डिवाइड हो रहा है ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h जो आपके पास निकला है वो 25.95 फीट, ये आपकी h की वैल्यू निकल आई है। और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, from on observation point the angle of depression of two boards in line with this point are found to 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two boards if the point of observation is 400 feet high. अब देखें ये आपके पास हाइट है OC 400 फीट है, और यहाँ पर 2 बोर्ड्स खड़ी हैं, एक A बोर्ड है एक B बोर्ड है। जो A पर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो B पर है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है इस बोर्ड से। तो जो चीज़ें इसमें गिवन है वो मैं सबसे पहले वो लिख लूँगा। तो यहाँ पर जो है तो मेजरमेंट एंगल OBC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास ये जो है OB और C ये 45 डिग्री है, मैंने 45 डिग्री लिख लिया है। तो नेक्स्ट है मेजरमेंट OAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री OAC, तो ये 30 डिग्री मैंने ये भी एंगल लिख लिया है। तो दोनों ये एंगल भी लिख लिया, ये एंगल भी, दोनों एंगल मैंने आपके लिख लिए जो गिवन थे। और जो हमने फाइंड करना है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने जो है ये हमारे पास बोट A और बोट B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है, ये हमने मालूम करना था। तो ये AB डिस्टेंस है इज इक्वल टू x, इसे x हम बोल रहे हैं। और जो BC है ये हमारे पास ये हमारे पास BC है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल हमारे पास OBC, पहले इसको फाइंड करेंगे। तो OBC को हमने फाइंड करना है। तो इस पे हमारे पास जो है वो एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, और y हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर tan का फार्मूला लगा देंगे। तो tan थीटा इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय BC। अब इसमें वैल्यू पुट करा दें तो OC हमारे पास जो है, OC हमारे पास है 400 फीट, तो हमने ये 400 लिख देना है। और BC हमारे पास जो है वो y है। और अब tan थीटा की वैल्यू हम लिख देते हैं, tan जो हमारे पास वो 45, 400 डिवाइडेड बाय y को इधर ले आते हैं 400, और ये tan 45 है। तो tan 45 की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम लिख लेंगे, वो है हमारे पास 1। और इस तरह हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 400 फीट निकल आया। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है इस वैल्यू की, तो ये हमारे पास 400 फीट निकल आई।
ये निकालने के बाद अब हमने जो मालूम करना है वो tan 30 इसके लिए मालूम करना है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan, ये बेस हो गई और ये हमारे पास इसकी अल्टीट्यूड हो गई, ये हमारे पास x प्लस 400 जो है वो AC हो गया। तो AC इज इक्वल टू x प्लस y की जगह हम 400 लिख देंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा। तो ये हमारे पास OC डिवाइडेड बाय AC, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें हम tan 30 की जो वैल्यू है वो हम करेंगे 1/3 का रूट, ये हमारे पास tan 30 की वैल्यू है। और OC हमारे पास 400 है, AC हमारे पास x प्लस 400 है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस 400 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 3 का रूट, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 400 मल्टीप्लाई 3 ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा 400। तो इस तरह जब हम इसको इससे 400 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 400 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी AC की, तो x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 2928 फीट। तो ये x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये जो डिस्टेंस था वो है 2928 फीट। तो ये हमारा जो है वो डिस्टेंस निकल आया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। Question number 11. Two ships which are in line with the base of the vertical lift are 120 meter apart. The angle of depression from the top of the lift to the ship are 30 degree and 45 degree as shown in diagram. Calculate the distance BC and calculate the height CD of the lift. CD y height. तो जो चीजें हमारे पास गिवन है सबसे पहले तो हमने उसको लिख लेना है। तो ये मेजरमेंट एंगल DBC इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री ये हमारे पास है। D B और C 45 डिग्री ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद मैं लिख लूंगा मेजरमेंट DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। DA और C ये एंगल है, इसकी भी मैंने मेजरमेंट लिख ली है। और जो DC है Y, ये DC Y है, हाइट है। और BC जो हमने मालूम करना था वो हमारे पास X है। तो ये हमने गिवन चीजें लिख ली है। इसके बाद जो हमारे पास है A और B ये हमारे पास 120 मीटर है डिस्टेंस इसका टू बोट का। तो ये चीजें हैं। अब हमने हम एक ट्रायंगल BCD फाइंड करेंगे। BCD ये ट्रायंगल है, इसमें हमें ये चीजें फाइंड करनी है। तो इसमें हमने जो फार्मूला लगाना है वो tan का फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड है तो हम tan का फार्मूला लगा सकते हैं। तो tan 45, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 45 है, इक्वल टू हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा y आवर x एल्टीट्यूड बाय बेस। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करा देनी है, जो भी हमारी वैल्यू होगी। tan 45 जो है 1 के इक्वल होता है और जो y है वो y रहेगा, x रहेगा। इसके बाद हम ये कह देते हैं कि ये x इधर आके y हो गया। इसको इक्वेशन 1 करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हम इसको करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल DAC ये मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास tan 30 डिग्री, यहाँ पर tan 30 डिग्री है हमारे पास और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है हमारे पास DC
और बेस हमारे पास है 120 प्लस एक्स 1, तो इसे हम ए सी लिख देते हैं। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी सी हमारे पास वैल्यू है वो वाई है, और ए सी हमारे पास जो है वो एक्स प्लस 120। इसके बाद सॉरी टेन थर्टी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास है 1/3 का रूट, और हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो y है y इक्वल टू एक्स है, x इज इक्वल टू वाई। अगर ये दोनों वैल्यू है तो y की जगह हम x लिख देंगे और x प्लस 120। इसके बाद हमने इसको x प्लस 120 और नीचे लिख देंगे 3 का रूट, यहाँ पर हमारा आ जाएगा x। अब हमने ये करना है, x हमने निकालना है, तो इसको आपने ये करना है कि यहाँ पर आ गया x प्लस 120, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का रूट x के साथ, और इस x को उधर ले जाएं 120 नहीं आएगा, यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 3 का रूट x माइनस x, इसमें x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3 का रूट माइनस 120। इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें चाहे 3 का रूट माइनस 1x, तो x की वैल्यू हमारे पास जो निकल आई है वो हमारे पास निकली है 163.93 मीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। इसी तरह जब x और y आपस में बराबर थे, हेंस x इज इक्वल टू वाई, तो y भी हम निकाल सकते हैं, ये वाली y। तो हमारे पास जो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 163.93 मीटर, और ये हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आई है। तो x और y दोनों सेम थे, जो कि हमने इस इक्वेशन से प्रूफ किया था। तो हमारे दोनों जो है, यानी कि ये y 163.93 मीटर, और ये भी हमारे पास डिस्टेंस जो है x की वैल्यू 163.93 मीटर, दोनों चीज़ें निकल आई। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। सपोज दैट वी स्टैंडिंग एन अ ब्रिज 30 फीट above a river watching a long log piece of wood, ये piece of wood है, floating the word if the angle with the horizontal to the front of the log is 16.7 and angle with the horizontal to the back of the log is 14 degree, how long is the log? ये चीज मालूम करनी है। तो जो चीजें गिवन है सबसे पहले तो आपने वो लिख लेनी है। तो लेट कर लें इनको कि लेट सी और ए, ये मैं इसको लेट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x, और जो मैं ए बी डिस्टेंस है वो मैं लेट कर देता हूँ y, ए से बी तक ये y है, और मेजरमेंट एंगल OAC इज इक्वल टू 16.7 डिग्री, 16.7 ये है हमारे पास, ये एंगल है। तो फिर दूसरा जो एंगल है हमारे पास वो है मेजरमेंट एंगल OBC इज इक्वल टू 14 डिग्री, तो ये हमारे पास 14 डिग्री है। अब हम एक इक्वेशन हल करें, ट्रायंगल हल करेंगे OCA, इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो tan, क्योंकि इस पे हाइपोटेन्यूस या एल्टीट्यूड भी हमारे पास मालूम है, एंगल भी मालूम है, तो हमने ये बेस मालूम करनी होगी x। तो इसके लिए हम tan फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू
तो ये हमारे पास जो है OC और डिवाइडेड बाय EC, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई 16.7 डिग्री और OC की वैल्यू हमारे पास है 30 मीटर। AC हमारे पास x है जो हमने लेट किया है, तो x को यहाँ ले जाए तो ये आ गया 30 डिवाइडेड बाय 10 जो 17 है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0.30001 आ गई। इसके बाद जब x को हम डिवाइड करेंगे तो ये 99.996 मीटर ये हमारे पास x का डिस्टेंस निकल आया है। इसके बाद हम जो है फ्रॉम अब दूसरी ट्राइंगल हल करेंगे, तो ट्राइंगल OBC, OB और C ये ट्राइंगल हमारे पास, अगर इस लाइन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें तो ये हमारे पास OB और C, इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास भी फार्मूला लगेगा tan का, तो tan 14 डिग्री इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय BC। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, OC हमारे पास जो है वो ये हमारे पास 30 है और BC, B और C ये लाइन है तो इसमें x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। अब हम tan 14 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.24933 और ये जो एक्स वाई है, चलो इसे अगले स्टेप में करते हैं, 30x प्लस वाई। इसके बाद इसको इधर ले जाएं तो x प्लस वाई और ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.24933। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो भी हम पुट करा देते हैं, तो हमारे पास y आ जाएगा, y इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर देता हूं मैं, तो ये डिवाइड करूंगा 120.3224। जब इसको मैं डिवाइड कर 30 को इस पर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है, हमने जो फाइंड किया 99.120.3224 माइनस 99.996, ये हमारे पास वैल्यू x की है जब हमने निकाली थी। अब इसको y की वैल्यू निकल आएगी तो ये आगे 20.33 मीटर, ये हमने y भी निकाल लिया ABC और AC हमने x भी निकाल लिया, x 99.996 है और ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। ये फेडरल बोर्ड के पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि फेडरल बोर्ड जो पाकिस्तान में है उसमें ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। तो जो पंजाब बोर्ड है उसमें इनके चांसेस कम होते हैं लेकिन फेडरल में ज़्यादा होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो रिव्यू एक्सरसाइज होगी 7 चैप्टर की। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए वीडियो में।